आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण। अब वन्यजीव संरक्षण में अपने प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य जो है, जंतुआलय जो है, उनको यहाँ डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भी है, बहुत बार एग्जाम में जो है वो प्रश्न आता भी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखो यदि हमने पूछे राष्ट्रीय उद्यान है कितने, तो 3, प्रस्तावित कितने हैं, तो 4 जो है वो है प्रस्तावित। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है कहाँ पे, सवाई माधोपुर। देखो यदि अपने से डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सवाई माधोपुर। 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। अब यदि अपने पूछे अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1955 में। और राष्ट्रीय अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1980 में से किस श्रेणी में रखा गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखो यदि अपने पूछे रणथंभौर जो है कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। 1955 में अभयारण्य और 1980 में से राष्ट्रीय उद्यान दर्ज। रणथंभौर, देखो रण और थम ये 2 पहाड़ियां हैं, 2 पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, इस कारण इसका नाम भी क्या पड़ गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर में खास क्या है, पहली बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो पहली बाघ परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई है, रणथंभौर से। और कब हुई, 1973। चाहे अपने से पूछ ले टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत कब हुई, 1973 में। कहां से हुई, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई। देखो यहाँ प्रमुख जो बाघ हैं कौन कौन से हैं, जैसे मोहन, भंगू, एक जैसे कृष्णा, मछली, मछली का सुल्तान, मछली का सुल्तान। अब यदि अपने से ये पूछ ले कि ये क्या है, मोहन, भंगू, कृष्णा, मछली, मछली का सुल्तान, तो ये बाघ और बाघिन है। और इनका संबंध कहां से है, तो रणथंभौर से है। देखो एक तो यदि अपने पूछे कि रणथंभौर जो है इनका मुख्य जो है, एक तो है बाघ, और यदि अपने से पूछे कि काले रंग के गरुड़, गरुड़ जो है उनके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो काले रंग के गरुड़ के लिए कौन सा फेमस है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973, मोहन, भंगू, कृष्णा, मछली, मछली का सुल्तान। रणथंभौर जो क्या है, यहाँ पर जैसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज जो हैं, एलिजाबेथ, प्रियंका गांधी, बिल क्लिंटन, प्रियंका गांधी, बिल क्लिंटन और ज्ञानेंद्र सिंह। अब यदि अपने पूछे कि इन एलिजाबेथ, प्रियंका गांधी, बिल क्लिंटन, ज्ञानेंद्र सिंह ने कहां का दौरा किया था, किस अभयारण्य की विजिट की थी, तो किस विजिट की थी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विजिट की। इसके साथ साथ एक कैटी पेरी, और ये पॉप सिंगर है, और इसका विवाह हुआ था, हास्य कवि था रेचेल ब्रांड। क्या नाम है, रेचेल ब्रांड। अब यदि कैटी पेरी और रेचेल ब्रांड का जो विवाह स्थल है वो भी कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर के साथ साथ यहाँ कुछ देखने लायक जो चीजें भी हैं, एक तो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अब यदि अपने पूछे त्रिनेत्र, वैसे शिव जी के लिए आता है त्रिनेत्र, परंतु त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें तो कहां पे है, रणथंभौर में है। और यहाँ रणथंभौर में है। और इस मंदिर की खास बात और क्या है कि यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला यहाँ लगता है, गणेश चतुर्थी को। अब ये गणेश चतुर्थी होती कब है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कह दो, चौथ को कह दो। इसके साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर क्यों खास है कि विवाह का पहला निमंत्रण पत्र जो है वो कहाँ भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर, क्योंकि
वो विवाह जो है शुभ है, ताकि निर्विघ्न वो पूरा हो। इसके पहला जो निमंत्रण पत्र है वो कहाँ भेजा जाता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर स्वयंवर। इसके साथ साथ यहाँ क्या है? जोगी महल, सुपारी महल, सुपारी महल। यदि अपने से पूछे जोगी महल, सुपारी महल, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, इन सब का संबंध जो है वो किससे है? तो इन सब का संबंध जो है वो किससे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। उसके बाद में सेकंड जो है वो है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अब यदि अपने सोचे केवलादेव जो है इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1956 में। देखना 1 ईयर का गैप है। 1955 में अभयारण्य का दर्जा, 1956 में अभयारण्य का दर्जा। उसके बाद में 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ देखना क्या है? 1980 में राष्ट्रीय उद्यान, यानी एक साल का दोनों में गैप है। 1955 है तो 56 है, 1980 और 1981। एक प्रसिद्ध जो है डॉक्टर सलीम अली, यदि अपने से पूछे कि डॉक्टर सलीम अली जो है उनका संबंध जो है, या अपने ये कहते हैं केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान बनाने में सबसे एक्टिव या कार्य सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? डॉक्टर सलीम अली ने निभाई थी। अब केवलादेव की बात करें तो केवलादेव में क्या है? सबसे मेन तो है साइबेरियन सारस। अब यदि अपने पूछे साइबेरियन सारस जो है वो कहाँ आते हैं? तो साइबेरियन सारस जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आते हैं। ये भी ध्यान रखना कि कहाँ पे है? तो भरतपुर में। देखो भरतपुर जो क्षेत्र जो है वहां घासें बहुत सी होती है, और ये साइबेरियन घास, साइबेरियन सारस की जो सबसे पसंदीदा घास है वो है कुट्टू घास। कौन सी घास है? कुट्टू घास। अब यदि आपने सोचे कुट्टू घास किसकी पसंदीदा घास है, तो साइबेरियन सारस की कुट्टू घास जो है वो पसंदीदा है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी घासें भी होती है? एंचा। इस एंचा में ऐसे कहते हैं कि मोर जो पक्षी हैं वो उलझ कर मरते हैं, मोर पक्षी उलझ कर मरते हैं। अब देखो यदि हमें पूछे कि एंचा भी कहाँ है, तो भरतपुर, अंजन, चिंबल और खस, ये घासें भी जो हैं वो किस क्षेत्र में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर क्षेत्र में। तो साइबेरियन सारस जो है उनकी पसंदीदा घास कौन सी है? कुट्टू घास। केवलादेव जो है पक्षियों की शरण स्थली, पक्षियों की शरण स्थली, शरण स्थली। अब देखो यदि अपने से केवलादेव की बात करें तो एक तो साइबेरियन सारस जो है वो यहाँ का मेन पॉइंट है, पक्षियों की शरण स्थली है। एक यहाँ पे पाइथन पॉइंट्स है, पाइथन पॉइंट्स। इस पाइथन पॉइंट्स पे क्या देखे जा सकते हैं? अपने अजगर देख सकते हैं। यदि हमने सोचे कि पाइथन पॉइंट्स जो है किस अभयारण्य से रिलेटेड है या अजगरों से रिलेटेड है, तो वो कहाँ है? केवलादेव। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि आरटीडीसी, आरटीडीसी क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1977-78 में आरटीडीसी की स्थापना हुई। इस आरटीडीसी का द्वारा जो होटल संचालित है टाइगर डैम, टाइगर डैम। अब यदि हमने सोचे टाइगर डैम जो है वो जो है किस अभयारण्य में है? तो केवलादेव। उसके बाद में केवलादेव जो और किसके लिए फेमस है? तो लाल गर्दन वाले तोते। अब देखो यदि हमने सोचे लाल गर्दन वाले तोते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो किस क्षेत्र से हैं या किस अभयारण्य से है? तो केवलादेव से। यहाँ थोड़ा और ध्यान से रखना है कि यदि अपने से पूछे कि गागरोनी तोते, गागरोनी तोते, टूया तोते, मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते, तो ये गागरोनी तोतों का संबंध वैसे जो है गागरोन किले से, गागरोन किले से, झालावाड़। अब यदि हमने पूछे किस अभयारण्य से, तो दर्रा जो अभयारण्य है तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां से इनका संबंध है, दर्रा अभयारण्य से। देखो एक तो ये है लाल गर्दन वाले तोते केवलादेव। यदि गागरोनी तोतों की बात करें तो गागरोन से। एक अपने से पूछते हैं इसमें हरे रंग के कबूतर, हरे रंग के कबूतर। और यदि अपने से हरे रंग के कबूतरों की बात करें तो सरिस्का है, सरिस्का अभयारण्य अलवर। हरियल तोते, हरियल कहते हैं इनको,
ये हरियत की खास बात क्या होती है कि जमीन पर कभी पैर नहीं रखते। तो यहाँ 3 लाइनें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो लाल गर्दन वाले तोते वो है केवलादेव, गागरोनी तोते जो हैं वो हैं गागरोन, और हरे रंग के कबूतर जो हैं वो कहां से हैं, सरिस्का से। तो देखो फर्स्ट तो अपना है रणथंभौर। तो यहाँ केवलादेव में क्या है, एक यहाँ पे शिव मंदिर है। केवलादेव में क्या है, शिव मंदिर। अब यदि हमने सोचे कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां किसका मंदिर है, तो किसका मंदिर है, शिव जी का यहाँ मंदिर है। तो फर्स्ट तो है रणथंभौर, और रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर है कहां पे, स्वयंवर। दूसरा जो है वो है केवलादेव। अब केवलादेव की बात करें तो केवलादेव कहां पे है, भरतपुर में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1955 में, और 1956 में किसको दिया गया था, केवलादेव को। 1980 की बात करें तो 1980 में राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा दिया गया रणथंभौर को, और 1981 में केवलादेव को। उसके बाद में थर्ड नंबर जो है वो है दर्रा अभयारण्य। अब यदि हमने सोचे दर्रा जो है अभयारण्य, उसको इसकी स्थापना या अभयारण्य के रूप में तो था 1955 में, और 2012 में इसे किसका दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखो 1980 में, फिर 1981 में केवलादेव, और 2012 में दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य की बात करें, दर्रा अभयारण्य में एक तो सबसे मेन जो है वो है अमली मिनी का महल। अमली मिनी का महल। अब यदि हमने सोचे अमली मिनी जो है, अमली मिनी का महल जो है वो कहां पे है, तो कोटा। कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह। उन मुकुंद सिंह की ये क्या थी, पासवान या प्रेमिका। और मुकुंद सिंह ने अमलीमणि की याद में या अमलीमणि के लिए क्या बनाया, अमलीमणि का महल बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल, या फिर कहते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अब राजस्थान का ये दूसरा ताजमहल है, तो प्रश्न ये हो गया कि राजस्थान का ताजमहल किसे है। तो राजस्थान का ताजमहल जो है वो कहते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा। अब ये जसवंत थड़ा कहाँ है, तो मेहरानगढ़ के सामने। मेहरानगढ़ के सामने। अब मेहरानगढ़ जो है वो कौन से जिले में है, जोधपुर। देखो यदि अपने से पूछे कि राजस्थान का ताजमहल, तब तो है जसवंत थड़ा। और यदि अपने सोचे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो दूसरा ताजमहल कौन सा है, अमलीमणि का महल। या हड़ौती के ताजमहल की बात करें तो हड़ौती का ताजमहल जो है वो कौन सा है, अमलीमणि का महल। उसके बाद में सेकंड जो है वो है गागरोनी तोते। अब यदि अपने सोचे गागरोनी तोते कह दो, चाहे क्या कह दो, टुईया तोते, चाहे कह दो मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते। तो ये यदि अपने सोचे कौन से किले में है, तब तो है गागरोन किले में। और यदि अपने से पूछे कि कौन से अभयारण्य से इनका संबंध है, तो इस अभयारण्य से इसका संबंध है, तो दर्रा अभयारण्य से। थर्ड यहाँ क्या है, बांडोली का शिव मंदिर। बांडोली का शिव मंदिर। अब यदि हमने सोचे बांडोली के शिव मंदिर की बात करें, तो बांडोली का शिव मंदिर है कहां पे, दर्रा अभयारण्य में, कोटा में। और ये जो बांडोली का शिव मंदिर जो है वो किस काल से रिलेटेड है, गुप्त काल। और गुप्त काल में भी इसका निर्माण जो है वो करवाया था हूण शासक था तोरमान। देखो यदि अपने से पूछे कि हूण शासक तोरमान द्वारा बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था गुप्त काल में। हूण जो है वो क्या है, एक जाति है जो क्या थी, मध्य एशिया की बर्बर जाति की कहलाती थी। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी कौन सी, हूण। और हूणों ने गुप्त काल में कुमारगुप्त के समय आक्रमण किया था। किसके समय आक्रमण किया था, कुमारगुप्त वर्सेस हूण शासक। परंतु कुमारगुप्त ने उनका सामना नहीं किया था, सामना करने के लिए भेजा था स्कंदगुप्त को।
इसको भेजा था स्कंदगुप्त को, हुणों को। अब यदि अपने से पूछे कि हिस्ट्री का ये पार्ट है कि हुणों को पराजित करने वाले गुप्त शासक कौन थे, तो कौन था, स्कंदगुप्त। अब यदि अपने से पूछ लेना गुप्त काल में बांडोली शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यदि ऑप्शन में आगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और के हुन शासक तोरमान, तो रियल चांसेस है अपना दिमाग जो है वो हुन शासक तोरमान पे जाए। फिर भी अपने ये ध्यान रखना है कि बांडोली का शिव मंदिर जो है कोटा में, उसका गुप्त काल में निर्माण जो है वो किसने करवाया था, हुन शासक तोरमान द्वारा कराया गया। देखो यदि अपने से पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कितने हैं, तो 3 हैं। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि कितने प्रस्तावित हैं, तो 4 जो है वो प्रस्तावित हैं। 3 कौन कौन से हैं, रणथंभौर, सेकंड जो है वो कौन सा है, केवलादेव, और तीसरा जो है वो कौन सा है, ददावत है। उसके बाद में जो राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे गजनेर अभयारण्य। अब देखो यदि अपने से पूछे कि गजनेर जो अभयारण्य जो है, पहले तो अपने को पता हो कि है कहां पे, तो गजनेर जो है वो अभयारण्य कौन से जिले में है, बीकानेर में। ऐसे यदि अपने से पूछ ले गजनेर झील जो है, गजनेर झील जो है वो कौन से अभयारण्य में है, तो कौन से अभयारण्य में है, गजनेर अभयारण्य। इस गजनेर झील का पानी जो है वो बहुत ही साफ है, अत्यधिक साफ है पानी का। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, दर्पण धाम। और किसने कहा, कवि बिहारी ने। अब यदि अपने से पूछ ले दर्पण धाम जो है वो किस झील को कहते हैं, गजनेर झील को। चाहे अपने से पूछ ले दर्पण धाम जो है वो किस अभयारण्य में है, तो गजनेर अभयारण्य में। इसके साथ ही गजनेर अभयारण्य में एक तो खास बात है गजनेर झील, दूसरी जो खास बात है वो है जेठा मुठा पीर की दरगाह। अब देखो यदि अपने पूछे जेठा मुठा पीर की दरगाह जो है वो कहां पे है, तो कौन से में है, गजनेर अभयारण्य में। ये जेठा मुठा पीर की जो दरगाह है वो बीकानेर में फिल्म शूटिंग का पॉइंट है, फिल्म शूटिंग पॉइंट। अब यदि अपने पूछे कि बीकानेर में फिल्म शूटिंग पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, तो जेठा मुठा पीर की दरगाह। एक गजनेर अभयारण्य फेमस क्यों है, तो ये फेमस है रेत के तीतर के लिए, चाहे जिसको क्या कहते हैं अपने बट वर्ड पक्षी के लिए, चाहे जिसको अपने कहते हैं इंपीरियल सैनगम। यानी गजनेर अभयारण्य की बात करें तो ये 3 कारणों से गजनेर अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है, गजनेर झील, जेठा मुठा पीर की दरगाह और रेत के तीतर कह लो, चाहे बड़बड़ पक्षी कह लो, चाहे इंपीरियल सैनगम कह लो। नेक्स्ट जो है नंबर 5 मरु उद्यान। मरु उद्यान, देखो मरु उद्यान जो है वो कौन से जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन से 2 जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में इसका विस्तार जो है वो है 1900 वर्ग किलोमीटर। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कितना है, 1262, यानी टोटल जो है वो गया 3162 वर्ग किलोमीटर। यानी अपने ये कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य, तो सबसे बड़ा अभयारण्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, मरु उद्यान। अब मरु उद्यान जो है आक्कल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क यानी आक्कल गांव में यहाँ क्या है, लकड़ी के 1800 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले, लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के अवशेष किस अभयारण्य में मिले हैं, तो मरु उद्यान में। और मरु उद्यान जो है इसको इसीलिए आक्कलवुड फॉसिल्स भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ जो है गजलर। अब यदि आपने सोचे गजलर क्या होता है, तो एक तरह से जल संग्रहण का टेक्निक है, तरीका जो है जल संरक्षण का, जल संग्रहण का। तो गजलर जो है जल संग्रहण जो है उसका संबंध भी कहां से है, तो मरु उद्यान से। देखो आक्कलवुड फॉसिल पार्क की बात करें तो मरु उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े की बात करें तो मरु उद्यान। गजलर जो है वो यहाँ पे क्या है, जल संरक्षण की टेक्निक है, जल संग्रहण की।
मरुद्यान जो है राष्ट्रीय अभयारण्य के लिए या राष्ट्रीय उद्यान हेतु नामित किया हुआ है। देखो राष्ट्रीय उद्यान हेतु क्या किया हुआ है, नामित। और यदि एग्जाम से पहले अपने को एक बार जरूर अपडेट होना पड़ेगा कि कहीं राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो दिया या नहीं दिया। तो मरुद्यान की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर, एरिया कितना है तो 1900 प्लस 1262 3162 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। अक्कलकोट फॉसिल पार्क की बात करें तो 1800 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष लिए हैं। गजलत का संबंध किससे है तो मरुद्यान से है। और मरुद्यान जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या किया हुआ है, नामित भी किया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ एक टिड्डियों का दल, यदि अपने पूछे कि टिड्डियों का दल जो है वो कहाँ देखा जा सकता है या टिड्डियों के दल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो टिड्डियों के दल के लिए भी कौन सा है तो मरुद्यान जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है सीता माता अभयारण्य। देखो केवलादेव पहला वन था वो, दूसरा कौन सा करवाया था केवलादेव, तीसरा जो करवाया वो करवाया दर्रा अभयारण्य, चौथा जो करवाया था वो करवाया था आपको गजनेर, और पांचवा जो भी कंप्लीट करवाया वो कौन सा करवाया मरुद्यान। छठे पर अपने बात करते हैं सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य, अब यदि अपने पूछे सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ है तो सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है, प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य की बात करें तो प्रतापगढ़। अब सीता माता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ सीता माता का मंदिर है। जैसे कभी बाई चांस आप जाए सीता माता अभयारण्य में तो सीता माता का मंदिर जब अपने दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर के पास खड़े होकर ऐसे ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन जो है वो फटके और अपने नीचे आ गई। तो एग्जैक्ट में सीता माता का मंदिर जो है वो सीता माता अभयारण्य में है। अब उसके अलावा जो सीता माता मंदिर जो है, ये सीता माता अभयारण्य जो है और किस लिए फेमस है, लव और कुश ये दो झरने हैं वहां। बहुत ही प्राकृतिक रूप से एक देखने लायक चीज है कि जैसे ये बोर्ड है इसको दो पार्ट में ऐसे पिलर है बीच में, लव और कुश दो झरने। एक साइड तो पानी जो है वो ठंडा रहता है, एक साइड गुनगुना पानी जिसको अपने ये कह सकते हैं कि गर्म पानी है, तो ऐसे कहते हैं लव और कुश दो जो झरने हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी। उसके बाद में यदि देखो एक तो सीता माता का मंदिर है, लव कुश दो झरने, तीसरा जो है वो क्यों फेमस है, मशोबा या जिसको कहते हैं उड़न गिलहरी। अब यदि अपने पूछे कि उड़न गिलहरी या मशोबा उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम है, तो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य है वो कौन सा है, सीता माता अभयारण्य। अब ये जो मशोबा है या उड़न गिलहरी जो है ये महुआ पेड़ की कोठरी में रहती है। महुआ पेड़ यानी महुआ के पेड़ होंगे वहां वो अपने बिल समा के मारे थे, और ये जो है रात्रि के समय बाहर निकलती है, रात्रि के समय बाहर निकलती है मशोबा या उड़न गिलहरी। इसके अलावा चौथा इसकी फेमस होने का कारण क्या है कि औषधीय महत्व के पादप, यानी हिमालय के बाद औषधीय महत्व के पादपों की बात करें तो दूसरा नंबर किसका है, सीता माता अभयारण्य। और रीजन क्या है इसकी प्रसिद्ध होने का, चीतल या जिसको क्या कहते हैं भेंडल या जिसको कहते हैं चौसिंगा। अब यदि अपने से पूछे कि चौसिंगा भेंडल चीतल जो है वो किस अभयारण्य से रिलेटेड है, तो किस अभयारण्य से रिलेटेड है, सीता माता अभयारण्य से। अब देखो सीता माता की बात करें तो सीता माता अभयारण्य का है प्रतापगढ़। सीता माता का यहाँ क्या है, मंदिर है, लव और कुछ दो झरने हैं, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, औषधीय महत्व के पादपों के लिए प्रसिद्ध है, चीतल भेंडल और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य, अब यदि अपने से पूछे सरिस्का अभयारण्य जो है ये कहां पे है, सरिस्का अभयारण्य कहां पे है, अलवर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे क्यों फेमस है, तो हरे रंग के कबूतरों के लिए, हरे रंग के कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, या जिसको अपने कह देते हैं हरियल के लिए प्रसिद्ध है। और इन हरे रंग के कबूतरों की खास बात क्या है कि ये जमीन पर कभी पैर नहीं रखते।
और सरिस्का अभयारण्य की खास बात क्या है, एक तो है पांडुपोल हनुमान मंदिर। यदि हमने सोचे पांडुपोल हनुमान मंदिर जो है वो कहां पे है, तो सरिस्का अभयारण्य में। एक भृतहरि की तपोभूमि, अब देखो यदि आपने सोचे भृतहरि की तपोभूमि जो है वो कौन सा अभयारण्य है, तो सरिस्का। इस सरिस्का अभयारण्य में एक क्या है, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर, भृतहरि की तपोभूमि, पांडुपोल हनुमान मंदिर, हरे रंग के कबूतरों के लिए, हरियल के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य वो कौन सा है, सरिस्का अभयारण्य। और ये सरिस्का अभयारण्य है कहां पे, अलवर में। इस सरिस्का अभयारण्य में क्या है, अर्जुन वृक्ष जो है वो सर्वाधिक है। और अर्जुन वृक्ष के साथ साथ जो टसर परियोजना जो है, यदि हमने सोचे टसर परियोजना जो है वो उनका संबंध भी कहां से है, तो सरिस्का से। इस सरिस्का अभयारण्य में देखो रणथंभौर से सरिस्का फर्स्ट टाइगर शिफ्टिंग। अब यदि हमने सोचे कि टाइगर को या बाघ को स्थानांतरित कहां से कहां किया गया, तो रणथंभौर से सरिस्का जो है वो क्या किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। पहला टाइगर शिफ्टिंग ये रणथंभौर से सरिस्का। इसके साथ ही सरिस्का से अलग करके सरिस्का अभयारण्य बनाया गया, किसी से अलग करके सरिस्का अभयारण्य से। और ये सरिस्का अभयारण्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य। अब यदि हमने सोचे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा है, सरिस्का किससे अलग होकर बनाया, तो सरिस्का अभयारण्य से अलग हो गया। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5.19 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो किस अभयारण्य का है, सरिस्का अभयारण्य का है। अब यदि हमने सोचे सरिस्का अभयारण्य और सरिस्का अभयारण्य से अलग करके कौन सा बनाया, सरिस्का एक जो है आरटीडीसी का टाइगर डैम। अब ये क्या है, टाइगर डैम जो है वो कौन से अभयारण्य में, तो सरिस्का अभयारण्य। इससे शायद पहले मैंने ये टाइगर डैम जो है वो केवला देव में करवा दिया, तो वहां पे एक बार दोबारा सही कर लेना कि सरिस्का अभयारण्य जो है वो आरटीडीसी के सरिस्का अभयारण्य में क्या है, आरटीडीसी का टाइगर डैम जो है वो इस अभयारण्य में। देखो ये एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आरटीडीसी का टाइगर डैम जो होटल है वो कौन से अभयारण्य में है, सरिस्का अभयारण्य में। देखो यदि अपने से पहले सीता माता अभयारण्य के बाद में कौन सा करवाए, सरिस्का, फिर उसके बाद में सरिस्का पे अपने को दो ही लाइनें ध्यान रखनी कि एक तो सरिस्का से अलग होकर बने और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और कितने वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, तो 5.19 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। उसके बाद में 8 नंबर पर है फुलवारी का नाल अभयारण्य। अब यदि हमने सिर्फ फुलवारी के नाल अभयारण्य की बात करें तो फुलवारी का नाल अभयारण्य जो है वो कहां पे है, उदयपुर। उसके बाद में ये फुलवारी का नाल अभयारण्य जो है वो फेमस क्यों है, एक तो यहां क्या है, शाखा युक्त खजूर के पेड़। अब यदि हमने सोचे शाखा युक्त खजूर के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो कौन सा अभयारण्य फेमस है, फुलवारी का नाल अभयारण्य। सेकंड यहाँ की खास बात क्या है, ढाकवन या जिसको अपने कहते हैं प्लास या जिसको कहते हैं जंगल की आग। अब देखो 2012 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया था, ढाक प्लास जंगल की आग बहुत बार रिपीट करवाया हुआ था कि फेमस है और फुलवारी के नाल अभयारण्य से, परंतु एग्जाम में क्या पूछ लिया कि ब्यूटियो मोनोस्पर्मा का संबंध किससे है या कौन से अभयारण्य में। तो अब यदि अपने जंगल की आग या ढाक या प्लास का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटियो मोनोस्पर्मा का संबंध जो है वो किससे है, फुलवारी के नाल अभयारण्य से। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि
ताल छापर अभयारण्य। अब यदि हमें पूछे ताल छापर अभयारण्य जो है वो कहां पे है, तो चूरू। क्यों प्रसिद्ध है, तो काले रंग के हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग जिसको कहते हैं, काले रंग के हिरणों के लिए प्रसिद्ध। इसके साथ साथ यहाँ क्या है, 34 प्रकार की घासें भी हैं। 34 प्रकार की घासें। अब यदि हमें पूछे कि 34 प्रकार की घासें जो हैं उनका संबंध किस अभयारण्य से है, तो ताल छापर अभयारण्य से। इसके साथ साथ यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि, यदि हमने से पूछ ले गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि जो है वो कौन सा क्षेत्र है, तो ताल छापर अभयारण्य। अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि धावाडोली अभयारण्य, धावाडोली अभयारण्य ये जो है ये है जोधपुर में। और ये भी क्यों प्रसिद्ध है, तो काले रंग के हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले रंग के हिरण, काले रंग के हिरणों के लिए प्रसिद्ध देखो धावाडोली और ताल छापर। और इसी क्रम में एक है कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य। अब कुंभलगढ़ अभयारण्य की बात करें तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है उदयपुर, राजसमंद और पाली इन तीनों जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। उदयपुर में भी, राजसमंद में भी और पाली में। कुंभलगढ़ फेमस क्यों है, एक तो यदि हमने पूछ ले चंदन वन, चंदन वन। अब चंदन की लकड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, कुंभलगढ़ अभयारण्य में। उसके बाद में यदि हमने से पूछे कि संत परशुराम की गुफा, संत परशुराम की गुफा की बात करें तो संत परशुराम की गुफा जो है उसका संबंध भी किससे है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य से। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि संत परशुराम का मंदिर, संत परशुराम का मंदिर यदि अपने सोचे तो ये है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और यदि अपने सोचे कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध, तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जो है वो कौन सा है, कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो देखो फुलवारी कनाल अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। इसके बाद भी एक लाइन जो है वो अपने को यहाँ संशोधित करनी कि RTDC का टाइगर डैम जो होटल है, टाइगर डैम होटल जो है वो कहाँ पे है, सरिस्का में है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये कौन से में है, तो सरिस्का अभयारण्य में है, केवलादेव में इसका संबंध नहीं है। ये RTDC का टाइगर डैम जो है वो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एक इस क्लास में ये लाइन जो है वो आप सही कर लेना कि RTDC का टाइगर डैम जो है वो कहाँ पे है, सरिस्का अभयारण्य। थैंक यू।